कहा गया है कि क्षीयते इति शरीरम, यानी कि जिसका निरंतर क्षय होता रहता है वो शरीर है। अब ये क्षय होता कैसे है? ये आपकी कोशिकाओं के आधार पर होता है। जब आपकी कोशिकाएं बन अधिक रही होती हैं और टूटती कम हैं तो शरीर का विकास होता है। जब उतनी ही बन रही होती हैं उतनी ही टूट रही होती हैं तो शरीर एक जैसी स्थिति में रहता है। और जब ये कोशिकाएं बनती कम हैं और टूटती ज़्यादा हैं उस समय पर आपके शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगते हैं। इसी आधार पर हम समझ रहे हैं आज के किस तरीके से आप अपने बालों को ठीक रख सकते हैं। अगर आप जो बालों के लिए कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं उनको ठीक रख लेते हैं लंबे समय तक, तो आपके बाल भी हेल्दी बने रहते हैं, बेहतर बने रहते हैं। अब इस स्तर पर अगर आपको कार्य करना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपके बाल मजबूत हों, आपका हेयर फॉल रुके, बाल जो आपके असमय सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर भी आपको प्रभाव देखने को मिले। इसके लिए हम दो विषयों को यहाँ पर समझेंगे। पहला होगा न्यूट्रिशन और दूसरा होगा आप जो तेल का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी स्काल्फ की जो देख रेख कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। एक विशेष तेल यहाँ पर हम आपके साथ साझा करेंगे जिसमें कि कोई ऐसी औषधियाँ हम आपको नहीं बताएंगे जो आपको उपलब्ध होनी मुश्किल हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको आपके घर पर ही मिल जाएं और सरलता से आप इस उपयोगी तेल का प्रयोग कर सके इसको बना करके। लेकिन यहाँ पर उस तेल, उस औषधियों को समझने से पहले आपको एक विषय को और समझना होगा जो है न्यूट्रिशन, जो है पोषक तत्व। अगर शरीर में पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं, बालों की जड़ों तक पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप ऊपर से कितनी भी चीजों का प्रयोग करते रहें वो उस स्तर पर आपको लाभ नहीं देंगी जो लाभ आपको चाहिए। इस विषय में आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि जो आप आहार लेते हैं वो आपकी आंतों में जाता है और आंतों के माध्यम से जब उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ये ही रस धातु है। इस रस धातु के बिगड़ने के 3 कारण कहे गए हैं। सबसे पहला है गुरु आहार, यानी कि बहुत भारी भोजन करना, ये एक कारण है। दूसरा है अति स्निग्ध आहार अधिक मात्रा में करना, यानी कि जो चिकनी चीजें हैं, चिकनाहट वाली चीजें हैं उसको बहुत अधिक मात्रा में लेना। और तीसरे स्थान पर कहा गया है कि ठंडा आहार अगर आप लेते हैं, यानी कि आप अपने शरीर के तापमान के अनुसार आहार नहीं लेते हैं, फ्रिज से निकाला वो आपने भोजन कर लिया, तो ये तीनों कारण मिलकर के आपके बालों को खराब करते हैं। क्योंकि भारी भोजन है, पचने में कठिन है, शरीर में सड़ेगा, गंदगी पैदा करेगा। अति स्निग्ध आहार होता है तो शरीर में चिकनाहट पैदा कर देता है, आपकी स्काल्प में भी बहुत ऑयल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन भी पैदा हो सकते हैं, डैंड्रफ पैदा हो सकता है, इसका कारण बनता है। और जो बहुत आप अपने शरीर के तापमान से विपरीत आहार करते हैं ये भी जठराग्नि को मंद कर देता है, बिगाड़ देता है और उस स्थिति में भी आपका भोजन ठीक से नहीं पचता है। इन तीनों स्तर पर अगर आप ध्यान रखते हैं और घर का सुपाच्य सात्विक आहार लेते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन का स्तर बढ़ने लगेगा और आपके बालों की जड़ों तक भी वो पहुंचने लगेगा। बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके लिए आपको घर का सात्विक आहार और फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है। जितना आप रॉ फूड ले सकते हैं जो कि पकाया नहीं है आपने, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। साथ ही साथ रस युक्त आहार आपके लिए उपयोगी है जिसमें कि रस है, जो कि ड्राई नहीं है। आप जितनी भी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, जितने भी फलों का प्रयोग करते हैं, उनमें बहुतायत में रस होता है। तो ये जो रस तत्व है, जल तत्व है, ये ही आपके लिए उपयोगी है। तो ऐसे आहार आप करेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा आपके बालों के लिए। ये हमारा पहला विषय है। दूसरे स्थान पर आप समझें कि कई बार होता क्या है कि आपके सर तक, आपके बालों की जड़ों तक ब्लड की सप्लाई ही ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, और जब ये सप्लाई ठीक से नहीं होगी तो न्यूट्रिशन भी बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए हम आपको कहते हैं कि आपको इस तरीके से अपनी गर्दन की मसाज करनी है। लगभग 2-3-4 मिनट तक आप इस तरीके से अच्छे से पीछे से, आगे से अपनी गर्दन की मसाज कर लें। और ये करने के बाद आपको कुछ योग अभ्यास करने हैं। इनको आप प्रतिदिन करें और एक एक आसन में लगभग आप 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक रुकने का प्रयास अवश्य करें। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ पर हमारा पहला आसन है ग्रीवासन का अभ्यास।
इस ग्रीवासन के 2 भाग होंगे। पहले आप प्रथम भाग को करें, वहां रुकें, फिर आप दूसरी विधि की तरफ जाएं और वहां पर कुछ समय तक रुकें। दूसरा हमारा अभ्यास है अधोमुख श्वानासन का अभ्यास। इस अभ्यास में भी आप जाएं, गहरे सांस लेते रहें और कुछ समय तक इस अभ्यास में आप रुके रहें। तीसरा अभ्यास हमारा यहाँ पर है पादांगुष्ठासन का अभ्यास। ये अभ्यास भी आपको लाभ देगा और आपके सर की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। चौथे स्थान पर आप सर्वांगासन का अभ्यास करें। ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप शुरुआत में अगर बहुत लंबा ना रुक पाएं तो 1-1 मिनट के अभ्यास से शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। और अंतिम अभ्यास है हमारा शीर्षासन का अभ्यास। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरीके से नियमों का पालन करना है, कैसे ये आपको प्रभावित करते हैं और अभ्यास क्या करने हैं। अब आगे बढ़ते हुए आप समझें कि आपको इस तेल का निर्माण कैसे करना है। प्रथम स्थान पर आपको प्याज ले लेनी है। पाया गया कि प्याज का प्रयोग करने से एलोपेशिया जैसी स्थितियों में बड़े ही अच्छे लाभ मिलते हैं। एक प्रयोग में ये भी देखा गया कि जिन लोगों के बालों की जड़ों में प्याज के रस का प्रयोग किया गया, 2 हफ्तों के प्रयोग से ही 74% लोगों के बालों के ऊपर बड़े अच्छे प्रभाव देखे गए और 6 हफ्ते के प्रयोग के बाद 86% लोगों के बालों पर बहुत सुंदर प्रभाव पाए गए। प्याज में सल्फर पर्याप्त मात्रा में मिलता है और कोलेजन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में बाल आपके बहुत बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो पहली वस्तु हम यहाँ पर प्याज ले रहे हैं। दूसरे स्थान पर हम यहाँ पर एरंड के तेल का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डैंड्रफ की स्थिति में भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं और बालों को स्वस्थ रखती हैं। तीसरे स्थान पर हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कलौंजी का। कलौंजी का प्रयोग आयुर्वेद के अंतर्गत हेयर फॉल की कंडीशन के लिए या फिर जो असमय बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, इन दोनों ही स्थितियों के लिए बहुतायत में किया जाता रहा है। चौथे स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं मेथी के बीज का। मेथी के बीज में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करने में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। और पांचवी और अंतिम वस्तु के रूप में हम प्रयोग करेंगे नारियल के तेल का। नारियल का तेल एक कैरियर ऑयल की तरह कार्य करता है, यानी कि ये जितने भी दूसरी औषधियों के प्रभाव होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है, उनको रक्षित कर लेता है और अच्छे लाभ अपने आप में भी ये बालों के लिए रखता है। यानी कि अगर आप अकेला नारियल का तेल भी प्रयोग करते हैं तो उसके भी बालों पर सकारात्मक प्रभाव हैं और जब इसमें ये दूसरी औषधियां मिल जाती हैं फिर तो ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो इन 5 चीज़ों का प्रयोग हम इस तेल को बनाने के लिए कर रहे हैं। अब इस तेल को बनाने की विधि आप अच्छे से समझ लें। आपको 2 बड़े प्याज ले लेने हैं। प्याज छोटे हैं तो आप 3-4 भी ले सकते हैं, बड़े हैं तो 2 प्याज लें, उनको धो लें, छील लें और छोटा काट लें। काट करके उनको ग्राइंडर में डालेंगे और ऊपर से आप 2 बड़ा चम्मच एरंड का तेल उसमें डाल लें। इतना डालना ही ये पर्याप्त होगा। फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। थोड़ी देर ग्राइंड करेंगे तो इसका एक पेस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पेस्ट को आप रख लें। अब आप नारियल का तेल लें। नारियल का तेल आपको लगभग 2 कप की मात्रा में लेना है। 2 कप नारियल का तेल लिया, उसको आप एक कढ़ाई में डाल लें। उसको पहले तेज फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं और उसके बाद आंच बिल्कुल कम कर देंगे। धीमी आंच पे ही आप इस औषधि का निर्माण करेंगे। अब जो पेस्ट आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस पेस्ट को आप नारियल के तेल में डाल देंगे। अब इसमें आप कलौंजी डालें 2 बड़े चम्मच की मात्रा में और इसमें 2 बड़े चम्मच ही आपको मेथी डालनी है। मेथी को डालने से पहले आप थोड़ा कूट भी सकते हैं जिससे कि तेजी से इसके जो गुण हैं वो तेल के अंदर आ जाएं। अब इन सारी चीजों को आपने एक स्थान पर एकत्र कर लिया। अब इनको हल्की फ्लेम पे ही आप पकाना शुरू करें। अब इसको लगभग आपको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट में आप देखेंगे कि पूरे एक्सट्रैक्ट इसके नारियल के तेल में सभी औषधियों के आ जाएंगे और 10 मिनट पकाने के बाद इसको बंद कर लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपको छान करके इसको एक कांच के जार में, बोतल में बंद कर लेना है
और अब इस तेल का प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन एक समय ही प्रयोग करें। अगर आप सुबह प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो सोने से पहले आप रात्रि में प्रयोग कर लें और सुबह बालों को धो लें। तेल को बहुत अधिक समय तक भी लगा करके ना रखें, यानी कि ऐसा ना करें कि आज तेल लगाया और फिर 2 दिन तक आप ऐसे ही रख रहे हैं और उसके बाद आप सर को धो रहे हैं। अगर आप सुबह तेल का प्रयोग करते हैं तो अगले दिन सुबह बालों को धो लें। रात्रि में प्रयोग करते हैं तो आप अगले दिन सुबह बालों को धो लें। इस तरीके से आप इस तेल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि बालों के ऊपर आपने तेल का प्रयोग किया, उसके कोई गुण बालों को नहीं मिलेंगे। तो जड़ों में अच्छे से तेल का प्रयोग करना है और हल्के हाथ से मालिश भी करते रहना है बालों की जड़ों में। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा और जो तेल है वो बालों में ठीक तरीके से जा भी सकेगा, रूट्स तक पहुंच सकेगा और वो अपने प्रभाव ठीक तरीके से दिखा सकेगा। तो इस तरीके से ये पूरी विधि है जिस विधि से आपको तेल बनाना है और इसका प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है। पूरे नियमों का ध्यान रखते हैं, साथ में अभ्यास करते हैं और इस तेल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे बड़े अच्छे लाभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अपेक्षा है पूरा विषय ठीक प्रकार से आपको समझ आया होगा। इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।